अस्सलाम वालेकुम। गैसियस एक्सचेंज के थर्ड लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे फेफड़े, लंग्स, उनकी साख्त और फेल के बारे में मुख्तसर पढ़ेंगे। तो फेफड़े क्या होते हैं? आपको पता है कि हमने बात की थी कि वो ट्रैकिया जो होती है वो ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल्स में, और फिर वो आगे एलियोलस और फिर एलियोलाई। ये जो सारे एलियोलाई का जो मजमुआ होता है वो बन जाता है एक लंग, एक फेफड़ा। तो ये सीने में होते हैं, खला में, जो सीने का खला है उसमें दो लंग्स होते हैं। और हमारा जो सीना है उसमें आपको पता है पसलियों के जोड़े होते हैं 12, और पसलियों के दरमियान जो हैं वो मसल्स होते हैं जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं आपको पता है कि इसकी अंदरूनी साख के बारे में तो हमने बात की थी, पिछला लेक्चर है उसमें, कि लंग्स जो हैं उनमें एलियोलाई होते हैं, और एलियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। और लंग्स का काम क्या होता है? ब्लड को ऑक्सीजन देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको जिस्म से बाहर निकालना। तो फेफड़े जो होते हैं जनाब, लंग्स, तो इनके नीचे एक मस्कुलर साख्त होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यहाँ पे ये जो लंग्स हैं ना, इनके नीचे एक साख्त होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। और डायाफ्राम की जो मूवमेंट होती है ना, वो फेफड़ों के अंदर हवा दाखिल होने या खारिज होने का बायस बनती है। तो बायां फेफड़ा जिसामत में थोड़ा छोटा है और दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि दायां फेफड़ा बड़ा होता है और 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। ये दिखाया है, ये हार्ट है और ये लंग्स हैं। तो फेफड़े स्पंज जैसे होते हैं, मतलब कि दबाया जा सकता है इनको, जैसे स्पंज होता है, और ये लचकदार होते हैं। और इनके अंदर खून की नालियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स भी होती हैं। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स हैं। तो लंग्स की हिफाजत कैसे होती है? जैसे ये देखें, ये थोड़ा सा मैग्नीफाई किया हुआ हिस्सा है कि लंग्स के गिर्द ना 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये देखें, ये एक नीली ब्लू कलर से, जिसे कहा ये अंदरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन है, और ये जो बाहर वाली है ये एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसे जो फेफड़ों को रगड़ से बचाता है, मतलब लुब्रिकेशन करता है लंग्स की, क्योंकि लंग्स में जब एयर आती है तो ये मूव करते हैं। तो लंग्स जो है ना, उनकी लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस है वो ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड होता है वो करता है। तो ये था जनाब लंग्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इनकी जो फंक्शनिंग है वो तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना था कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो बात को मैं सम अप करता हूँ। 2 लंग्स होते हैं हमें, सीने में होते हैं, और रिब्स इनकी हिफाजत करती हैं। लंग्स जो हैं वो स्पंज टाइप स्ट्रक्चर है। जो लेफ़्ट लंग होता है वो छोटा होता है, और जो दायां फेफड़ा है वो ज़रा बड़ा होता है। इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं और हवा की थैलियाँ हैं। तो लंग्स के गिर्द मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये लंग्स को की लुब्रिकेशन करती है, और उसकी वजह से लंग्स जो हैं वो आज़ादाना सिकुड़ और फैल सकते हैं। तो इनके सिकुड़ने और फैलने से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, मतलब कि हवा जो है वो जिस्म के अंदर जाती है और जिस्म से बाहर निकलती है। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो था ना इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम वो मुकम्मल हुआ। तो पहले हमने हवा का रास्ता पढ़ा लेक्चर में, और दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने लंग्स की साख्त पढ़ी। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।